SCE नहीं होता ना। ठीक, ये हो गया फ्रंट एंड एंड बैक एंड। और इसके जो इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती है क्या क्या है? जैसे मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जावा, नोड.js, पाइथन, इसमें होगा जावा यूज होगा आपका, PHP, पाइथन होगा, PHP, होगा रूबी, नोड.js, नोड.js, रूबी, हम्म, और क्या था, .NET, .NET, हाँ। किसी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो बैक एंड में वर्क करते हैं, बिहाइंड द सीन जो वर्क करते हैं और फ्रंट एंड को डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसी बैक एंड में बहुत सारी क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे रिएक्ट जेस और एंगुलर जेस फ्रंट एंड के लिए था, वैसे बैक एंड के लिए भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। स्प्रिंग बूट, फ्रेमवर्क, हाँ, जैसे आप लोग बोल रहे हो क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग पे ही बना है बट ठीक है, अलग से लिख दे रहे हैं। स्प्रिंग बूट है, आपका एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस है, आपका जेंगो है, जेंगो है, आपका फ्लास्क है, etc। ठीक है, ये सारे फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं बैकएंड पे। उसके बाद आते हैं हम लोग फुल स्टैक का। ठीक, फुल स्टैक क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। इस दोनों को कंबाइन कर दो तो फुल स्टैक हो गया, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। तो इसमें आप वही टोटल टेक्नोलॉजी भी आप ऐड कर दोगे। फ्रंट एंड में क्या होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस। बैक एंड में ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट। स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है। हाँ, अब देखो, वेब डेवलपमेंट क्या है कि वेबसाइट्स को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना और उसको क्रिएट करना और डेवलप करना और उसको मेंटेन करना, हो गया वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। ठीक, अब इसमें हम बात करें कि कौन कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक, तो इसमें कुछ डेवलपर्स होते हैं, कोई होगा स्पेशलिस्ट होगा सिर्फ फ्रंट एंड का, कोई स्पेशलिस्ट होगा सिर्फ बैक एंड का, कोई होगा जो फुल स्टैक का होगा। जिसको फ्रंट एंड जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा वो इन टेक्नोलॉजीज पे मास्टर करेगा, जो बैक एंड होगा वो इन टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेगा, या कोई और बैक एंड टेक्नोलॉजी, जरूर नहीं है सिर्फ इतने ही हो, बहुत सारे हैं। ठीक है। और जो फुल स्टैक होगा वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों उस पर मास्टर होगा, और वो जो बैक एंड सॉरी फुल स्टैक डेवलपर वो वर्क करेगा। ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं? फ्रंट एंड के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप ये फ्रेमवर्क है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बूटस्ट्रैप। ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया एंड फुल स्टैक होगा। तो जो फ्रंट एंड को मैनेज करेगा वो कौन डेवलपर हुआ? फ्रंट एंड डेवलपर। यहाँ पे आएगा फ्रंट एंड डेवलपर। जो सिर्फ बैक एंड पे वर्क करेगा वो कौन सा डेवलपर होगा? बैक एंड डेवलपर। ठीक है, जो फुल स्टैक है वो तो फुल स्टैक डेवलपर होगा ही। ठीक, और बैकएंड में एक चीज़ और आता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, उसमें कुछ डेटाबेस भी यूज होता है। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डेटाबेस क्या होता है? जो सारा डेटा स्टोर करता है, एक सर्वर, एक अलग सर्वर होता है जहाँ पे पूरा वेबसाइट का डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका हुआ MySQL हो गया, Oracle हो गया, MongoDB, SQL सर्वर, ठीक है, बहुत सारे हैं।
ये डेटाबेस। जो बैकएंड डेवलपर होगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका एक फ्रेमवर्क आना चाहिए और डेटाबेस आना चाहिए, ठीक है? वो जो बैकएंड डेवलपर वर्क करेगा, फुल स्टैक दोनों वर्क करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। हाँ, कल हमने एग्जांपल दिखाया था ना इसका, लाइक एप्पल एंड अमेज़न का। सो इस पे मैंने बताया था जो दिख रहा है फ्रंट एंड का पार्ट है, और इस पे जो स्टाइलिंग दिख रही है लाइक इसका कलर एंड ये लेफ्ट में है, ये बॉक्स लेफ्ट में है, ये राइट में है, इस पे होवर पे कुछ हो रहा है, ठीक है? ये सारा किसका पार्ट है? CSS का पार्ट है। और इस पे कुछ डायनामिक चेंज हो रहा है, जैसे मान लिया मैं इस पे आईपैड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक? तो आईपैड पे जो क्लिक करने पे जो इसका पेज चेंज हो रहा है, अब देखो पेज चेंज हो गया इसका, ठीक है? ये किसका काम है? जावास्क्रिप्ट का काम है। ये स्क्रिप्ट। हाँ, बट बिहाइंड द सीन जो डेटा आया, राइट, कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, मतलब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो वो जहाँ स्टोर होगा वो कौन सा चीज़ है? वो सर्वर, सॉरी डेटाबेस है। और डेटाबेस से बैकएंड लेके आ रहा है डेटा, फ्रंट एंड को प्रोवाइड कर रहा है, और फ्रंट एंड पे हम इसे दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, जैसे एप्पल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, कोई भी वेबसाइट या अपने कॉलेज का वेबसाइट कुछ भी आप ओपन कर लो, उसमें ये 3 चीज़ मिलेंगी आपको। एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा और एक डेटाबेस होगा। अब वो अलग बात है उन्होंने डिज़ाइन कैसे किया है। कोई एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल डेटाबेस यूज़ कर सकता है, मल्टीपल फ्रंट एंड टूल्स यूज़ कर सकता है, मल्टीपल बैक एंड टूल्स एंड लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। वो उनके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग आगे पढ़ोगे, उसमें एक होता है लाइक माइक्रो सर्विसेज होते हैं। बैकएंड पे भी माइक्रो सर्विस चलता है, फ्रंट एंड पे भी चलता है। माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में, ठीक है, एक ही वेबसाइट पे आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। वो अपने यूज केस के हिसाब से, जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा यूजर फ्लो है, हमें यूजर में डेटा, हम ये डेटाबेस डिसाइड कर रहे हैं और हमें इतना ही लोगों का स्टोर करना है, तो वो चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सा डेटाबेस फिजिबल है। लाइक माईस्क्वल हमारे लिए फिजिबल होगा, या ओरेकल होगा, या एसक्यूएल सर्वर होगा, या मोंगोडीबी होगा, उसी बेस पे वो डिसाइड करेंगे। सेम ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे इस मॉड्यूल पे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रहे हैं, दूसरे मॉड्यूल पर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। सो एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मल्टीपल डेटाबेस एंड मल्टीपल फ्रंट एंड व्यू यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखोगे फ्लिपकार्ट पे, तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, राइट? एक इसका होम पेज भी ओपन होगा, ये इसका होम पेज है। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है, हो सकता है उन्होंने रिएक्ट का यूज़ किया हो। अगर आप लोग यहाँ बीकॉम में सेलर पे जाओगे तो यहाँ कुछ दूसरा पेज ओपन हो रहा है, हो सकता है वहाँ पे एंगुलर का यूज़ किए हों, राइट? सो एक ही वेबसाइट पे बहुत सारे वो मतलब डिफरेंट वो फ्रंट एंड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट बैक एंड लैंग्वेज या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट जो हमारा कोर्स है, हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ फ्रंट एंड का। और फ्रंट एंड में क्या हम लोग पढ़ेंगे? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है? हाँ, कल हमने ये भी बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे हमने यहाँ पे डाला है apple.com, ठीक? यहाँ पे URL पे मैंने क्या टाइप किया? apple.com। तो अभी आप नीचे मत देखिए पेज, सिर्फ हमने URL पे इतना सिर्फ टाइप कर रहे हैं, इतना टाइप किया। अभी पेज ब्लैंक, राइट? अभी मैंने क्लिक किया इसको, तो हमें पेज पे कुछ दिखा, राइट? सो जो हमने इसमें जो टाइप किया apple.com, ये उसका डोमेन है, ठीक? तो ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर से हमने क्या भेजा? एक रिक्वेस्ट भेजा इस डोमेन पे, ठीक? ये जो apple.com है, ये इस पेज का, इस वेबसाइट का डोमेन है। अब ये वेबसाइट जहाँ पे होस्ट हुआ होगा, होस्ट इन द सेंस कि आप होस्ट एक लाइक कंटेनर की तरह समझ सकते हो, जैसे कोई बड़ा सा बॉक्स है, ठीक? उस बॉक्स में आपका पूरा एप्लीकेशन ये डिप्लॉय होगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे apple.com डाला, ठीक है, वो कहाँ गया? उस सर्वर पे गया, ठीक है? इस सर्वर को पहले क्या करेगा? apple.com को वो उसके IP एड्रेस पे, ये जो डोमेन है इसका एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होगा, ठीक है? तो इसके IP एड्रेस पे जाएगा, और उस IP एड्रेस पे जो भी कोड उसका इस IP एड्रेस पे जो भी कोड डिप्लॉय हुआ होगा, उस कोड को सर्वर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और इस रिक्वेस्ट के बेसिस पे वहां से कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक? तो यूजर क्या भेज रहा है? एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस कर रहा है और वहां से एक रेस्पॉन्स भेज रहा है, ठीक? तो ये जो पूरा फ्लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब यूजर एक रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने प्रोसेस किया एंड रेस्पॉन्स में कुछ
डेटा भेजा और वो डेटा हमें फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं। तो इसमें जो फ्रंट एंड है ये कोई भी क्लाइंट हो सकता है। क्लाइंट मतलब कि लाइक रिक्वेस्टर समझ लो। लाइक अभी करंट में हमने क्या कहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, लैपटॉप से, तो ये इसका क्लाइंट है, ब्राउजर एक क्लाइंट है। अगर आप मोबाइल के ब्राउजर से भेजोगे तो आपका मोबाइल क्लाइंट हो जाएगा। अगर आप स्मार्ट टीवी से भेजोगे तो स्मार्ट टीवी क्लाइंट हो जाएगा। आप लाइक स्मार्ट एलईडी जो टीवी आती है उससे करोगे, उसका स्मार्ट जो टैबलेट है उससे करोगे, तो क्लाइंट आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है, पर सर्वर आपका सेम रहेगा। अगर आप apple.com किसी भी डिवाइस से भेजोगे तो आपको सेम रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ आया आपको? ठीक है, इतना कल हम लोगों ने कवर किया था। इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इधर? कोई अगर हो किसी नो को सर। डाउट लाइक हैंड रेज कर। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ, लाइक सबको समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना HTML पार्ट। ओके, सो HTML होता क्या है? कल हमने थोड़ा सा बताया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। HTML पे, सो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट Markup language. मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या करता क्या है? हाँ, Layout structure. ये प्रोवाइड करता है उसका लेआउट एंड उसका स्ट्रक्चर, ठीक। उसका लेआउट एंड स्ट्रक्चर उसका प्रोवाइड करता है। इसको अब मैं आपको दिखाऊं इससे, यहाँ पे एक इमेज के थ्रू, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। HTML CSS इमेज ऐसे करके सर्च करते हैं, शायद आ जाए। अच्छा, लेआउट होता है ना, HTML लेआउट। ठीक है, तो किसी भी पेज का एक लेआउट डिजाइन करता है। लेआउट इन द सेंस कि हमारा पेज जो है, उस पेज पे जो कंटेंट दिखाएंगे, जैसे कुछ टेक्स्ट होंगे, कुछ इमेज होंगे, कुछ लिंक्स होंगे, राइट, वो सब उस पेज पे दिखेगा कैसे, राइट, कहाँ पे कौन सा सेक्शन होगा, ये डिफाइन करता है HTML। तो एक तरीके से स्केलेटन प्रोवाइड करता है। जैसे कल मैंने बताया था कि एक जैसे ह्यूमन का बॉडी होता है, तो उसके में जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका बोन है, राइट। सारे बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो एक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। तो ये HTML का काम है, एक पूरा एक स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर एंड लेआउट। तो HTML का काम क्या है? पेज का लेआउट डिफाइन करना, ठीक है। और कल हम लोग इतना ही पढ़ा था, ठीक। तो HTML करता क्या, यहाँ पे इसमें हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इट इंक्लूड्स, इसमें कुछ टेक्स्ट होंगे, राइट, कुछ इमेजेज होंगे, कुछ लिंक्स होंगे। हाँ, इसमें आप ऑडियो भी डाल सकते हो, वो भी HTML का पार्ट है। वीडियो भी डाल सकते हो, वो भी एक HTML का पार्ट है, etc, ठीक है। तो ये HTML का पार्ट हुआ। इसमें जो टेक्स्ट है, इमेज है, लिंक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, राइट, इसको HTML में हम क्या बोलते हैं? टैग्स बोलते हैं। और इसीलिए जो HTML है उसको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि जो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं वो टैग बेस्ड होते हैं। Yes, sir. हाँ, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब है कि HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज होते क्या है? टैग बेस्ड होते हैं। मतलब इसमें कुछ लोग बने बनाए वो टैग्स यूज करते प्लेटफॉर्म हैं। इंडिपेंडेंट भी होता है HTML? हाँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, बट सिर्फ ब्राउजर में, ओके, राइट। आप ब्राउजर चाहे मोबाइल में यूज करो, चाहे टैबलेट में, चाहे स्मार्ट टीवी में, कहीं पे भी अगर ब्राउजर है जी। देन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। बट आप सोचो कि HTML फाइल हम किसी लाइक स्मार्ट वॉच में यूज कर ले, देन वहाँ पे ऊपर जाएगा, नहीं चलेगा। उसके अच्छा, लिए अलग अलग कुछ उसका लैंग्वेज होता है, वो यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। सो HTML क्या है, लाइक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मीन्स टैग बेस्ड है, ठीक है। सो इसमें जो भी पेज दिखेगा, लाइक इस पेज HTML पेज पे जो फ्रंट एंड पे दिखेगा HTML में, जैसे हेडर, नेविगेशन मेनू, इसका लेफ्ट कंटेंट, राइट कंटेंट, मेन एंड फुटर, राइट, ये हम लोग बनाएंगे एलिमेंट से, क्योंकि HTML किससे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके एलिमेंट से। जैसे टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, लिंक्स हुआ, ऑडियो हुआ एंड वीडियो हुआ, ये उस पेज के क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं को उन्होंने टैग बना के ऑलरेडी दे रखा है, जिसका हम यूज करके ये सारे उसमें अपने पेज पे ये सारी चीजें हम उसमें ऐड करेंगे, राइट। तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। की कंपोनेंट्स आप HTML बोल सकते हो। इसमें क्या है, कुछ अभी मैंने बताया टैग्स होते हैं, राइट, टैग होते हैं एंड उस टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और एलिमेंट्स भी मैंने बताया ये, ठीक है। सो एलिमेंट्स, जो टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स एंड ऑडियो, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। इजी में लिख दे रहा हूँ, इजी मीन्स एग्जाम्पल, ओके। ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। और टैग्स क्या है, इन लोगों को पेज पे दिखाने के लिए जो टैग्स यूज होंगे, जो HTML ने ऑलरेडी बना के दे रखा है, उसको बोलते हैं टैग्स। जैसे हेडिंग टैग्स होते हैं, लाइक ये होता है H1 से लेके H6 तक, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ टैग होता है, अच्छा उसी फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा। P टैग होता है, उसके बाद एंकर टैग होता है लिंक्स के लिए, ETC यूज कर, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, इन टैग्स पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी ने यूज किया होगा तो इमेज टैग में एक SRC होता है, SRC एट्रीब्यूट, ये क्या करता है, उसका इमेज का पाथ प्रोवाइड करता है। अल्ट हो गया, ये भी एक एट्रीब्यूट है। ID हो गया, क्लास हो गया, और बहुत सारे हैं। SRC हो गया, अल्ट हो गया, एक फॉर होता है, ये फॉर्म में यूज होता है लेबल के लिए, ठीक है। बहुत सारे हैं इसमें। तो ये उसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किस पे, उस टैग्स पे, ठीक है। ठीक, अब आते हैं, आज से हम लोग HTML स्टार्ट कर रहे हैं, तो HTML का कुछ कोड भी लिखेंगे हम लोग, राइट। सो उसके लिए कुछ टूल्स यूज होंगे जो हमें इंस्टॉल करने होंगे। उनमें से जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो है VS कोड। सो VS कोड आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए बस लिखना है यहाँ पे VS कोड डाउनलोड। यहाँ पे आप गूगल करोगे VS कोड डाउनलोड, एक लिंक देगा, इस पे जाना है और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का विंडोज है, किसी का लिनक्स है, किसी का मैक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉलर दिया होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरा 64 बिट का है, तो इस पे मेरा विंडोज सिस्टम है 64 बिट का है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक डाउनलोड लिंक आएगा, उसको डाउनलोड करने लगेगा। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप अपने सिस्टम के हिसाब से एक यहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना, और जैसे ये डाउनलोड हो, आई थिंक डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाए कोई बात नहीं, कर ले रहा हूँ। ये 100 MB का फाइल है, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है। इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ होगा उस लोकेशन पे आपको जाना है, इस पे डबल क्लिक करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये कह रहा है कि आप इस पे, आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। आप पे नहीं आएगा, आप क्या करोगे, इस पे नेक्स्ट सिर्फ आपको करना रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना होगा उसमें, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा।
सिर्फ आपको नेक्स्ट करना है, VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ ऐसा आइकन आएगा आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक। हाँ, ध्यान रखना विजुअल स्टूडियो कोड करना है, एक होता है विजुअल स्टूडियो, वो नहीं करना आपको, वो है एंड उसके लिए .NET के लिए उनका एक .NET का एक कोड एडिटर है जिसे उनके लिए यूज होता है, वो काफ़ी हैवी है, कम से कम होगा आई थिंक वो 6-7 GB का, और ये सिर्फ 100 MB का है, ठीक है। इंस्टॉलेशन आपको समझ में आ गया, ठीक। सो उसके बाद इस पर आप क्लिक करोगे, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इसको मैं क्लोज करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करोगे, इसको डबल क्लिक करोगे, देन कुछ इस तरह का एक यूजर इंटरफेस आएगा, इसको मैं अगर क्लोज कर दूं, सारा क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक इम्प्टी आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स रख रखी हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो फाइल्स वाला सेक्शन है, यहाँ से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे कोई नया फाइल आप ऐड कर सकते हो, कोई फोल्डर बना सकते हो, इसमें सारे ऑप्शंस हैं। प्रेफरेंसेस पे आ जाओगे आप, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आप अपने हिसाब से लाइक थीम इसका आप चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट वगैरह आप इंक्रीज करना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो, उसके हिसाब से सारा इसमें सेटिंग्स मिल जाएगा। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बट जो मेन चीज़ है इसमें राइट, इसमें है हम लोगों का कोड रन करना, ठीक। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं HTML। सो आपको HTML के लिए कोई ना कंपाइलर आप लोगों को इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो HTML को कौन अंडरस्टैंड करता है, कौन रन करता है, ब्राउजर, ठीक है। सो इसके लिए हमें कोई कंपाइलर या कोई .exe फाइल वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, ब्राउजर उसको डायरेक्टली समझ जाता है और उसको उसका आउटपुट दे देता है। बट कोड लिखने के लिए कोई एक प्लेस होना चाहिए, ठीक, उसको हम एडिटर बोलते हैं। तो एडिटर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, VS कोड। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक टेक्स्ट फाइल भी यूज कर सकते हो, जैसे एक टेक्स्ट फाइल है राइट, इसी में आप HTML लिख करके और उसका एक्सटेंशन क्या होता है .htm या .html, उसे सेव करके उसको आप ब्राउजर में डायरेक्टली रन करवा सकते हो, ठीक है, ठीक। इसमें आप आओगे अपने हिसाब से, यहाँ पे जो भी फोल्डर आप बनाना चाह रहे हो, एक फोल्डर बना लेना, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, ऐसे करोगे यहाँ से तो आपको टाइम लगेगा। अब एक सीधा सिंपल सा तरीका, जिस भी फोल्डर में आप एक वर्क स्पेस, एक आप लोग वर्क स्पेस बना लेना, जिसमें आप लोग पूरा क्लास वाइज, जिसमें आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। मैं मान लिया मैं D ड्राइव में आ गया, यहाँ पे मैंने बाइट कोड ऑलरेडी बना रखा है, वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प बना रखा है मैंने। इसके अंदर जो एक क्लास फर्स्ट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 01 HTML, ठीक है। एक मैंने फोल्डर बना लिया, आप अपने हिसाब से कोई फोल्डर बना सकते हो। इसके अंदर आप आओगे, मैं VS कोड अभी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप लोग एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें करोगे, देन आप लोग यहाँ से जब क्लिक करोगे इस पे, देन आपको जो प्रीवियस वाला रहेगा वहीं से ओपन होगा। आप इसके यूज करो मल्टीपल इंस्टेंसेस, मतलब कि VS कोड एक ही, बट आप लोग एक से ज़्यादा VS कोड हो सकता है, आप एक में फ्रंट एंड लिख रहे हो, एक में बैक एंड यूज करो, राइट। उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। आप लोग उस फोल्डर में आ जाना जहाँ आपको ओपन करना है, और उसका जो पाथ दिख रहा है राइट, या दिस बाइट कोड वेब डेवलपमेंट HTML, राइट, जहाँ पे आपको ओपन करना, यहाँ पर लोग यहाँ पे टाइप करना CMD, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे एंटर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ये ओपन हो जाएगा, CMD ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको VS कोड ओपन करने के लिए एक कमांड है CODE स्पेस डॉट, CODE स्पेस डॉट, कोड डॉट लिखना, ठीक, तो VS कोड ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो गया ना यहाँ पे, और ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारा ओपन हुआ है। अब लोग कुछ भी यहाँ पे हम लोग फाइल वगैरह जो फोल्डर वगैरह कुछ भी क्रिएट करेंगे वो यहीं पे दिखेगा, कोई बात नहीं। इसको क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दीजिए। जैसे मान लिया एक फोल्डर मैंने बना रखा है, ठीक, HTML 01 करके, एक मैं और बना दे रहा हूँ यहाँ पे, कल के लिए बना दे रहा हूँ 02 करके, ठीक। 2 फोल्डर है हमारे पास, 2 फोल्डर हो गया। अब इसके मैं अंदर आऊँगा, जिसके अंदर मुझे VS कोड ओपन करना है। इसके URL में आप जाओगे और CMD टाइप करोगे। CMD टाइप करने से हमारा CMD इसी लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। ये वही CMD जो आप लोग यहाँ सर्च में करते हो, यहाँ सर्च में, ये वही CMD, अलग नहीं है,
यहाँ पे आप लोग आओगे, इसमें टाइप करोगे CMD ओपन हो गया। अब CMD का एक कमांड होता है VS कोड ओपन करने का, वो कमांड कोड क्या है? स्पेस डॉट हाँ, कोड स्पेस डॉट इंटर करोगे तुरंत VS कोड इसी लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक। सो हम लोग HTML का एक फाइल बनाएंगे। HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .htm या HTML। हाँ, HTML फाइल में हम लोग हमेशा .html ही लिखेंगे, .htm नहीं लिखेंगे। तो उस फाइल का नेम भी कुछ देना होगा, तो हम index.html लिख रहे हैं। यस सर। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट एक्सटेंशन मतलब जो डॉट के बाद वाला होता है, ये इतना पार्ट, ठीक है? .html ये इसका एक्सटेंशन होता है। HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .html। ठीक है? अब ब्राउजर में जब ये फाइल हम रन करेंगे तो ब्राउजर समझ जाएगा कि HTML फाइल है। ठीक है? सो इसके लिए कुछ एम्बेड हैं, राइट? एम्बेड मतलब कि हमें पूरा कोड नहीं लिखना है, हम एक इसमें कुछ हिंट देंगे इस एडिटर को, VS कोड को, वो समझ जाएगा कि आप क्या लिखने वाले हैं, राइट? तो जैसे आप लोग क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है इसको आप लोग प्रेस करोगे, ठीक है? शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे, ये आएगा, देखो ना एम्बेड एब्रिविएशन दे रहा है, ठीक? जैसे एंटर करोगे एक HTML फाइल बन के आपको तैयार हो जाएगी। अब पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब ये एक HTML फाइल बन गई हमारी, एक सिंपल सा बन के तैयार हो गया, ठीक है? अभी मैं एक लाइन आपको इसमें से एक्सप्लेन करूंगा, उसका टेंशन ना लो। अब इसको हम रन कैसे करेंगे ब्राउजर में, क्योंकि हमारा कोड तो इसमें एडिटर में है, ब्राउजर के पास तो भी गया नहीं, तो हमें इसका आउटपुट तो कुछ देखना होगा। उसके लिए आप लोग 2 तरीके हैं। आपने जहाँ पे इसकी फाइल बनाई थी, राइट? यहाँ पे देखो index.html बन के आ गया है ना? इसको सिंपली आप डबल क्लिक करो तो जो भी आपके सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो उसको रन कर देगा। मेरे में सिस्टम में कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है? क्रोम, है ना? तो यहाँ पे क्रोम का आइकन दिख रहा है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, सीधा ही क्रोम में ओपन हो गया ना? बट देखो पेज पे भी कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना? लेकिन यहाँ पे URL में दिख रहा है d बाइट कोड वेब डेव समथिंग करके .html। अब एग्जैक्टली ये नहीं दिख रहा है जिस पाथ पे है, क्यों नहीं दिख रहा है उसका अलग रीज़न है। वो जब लोग URL पढ़ोगे उसका जो होता है URL स्ट्रीम वगैरह, उसमें आप लोगों को समझ आएगा, सब सिक्योरिटी रीजन्स के लिए होता है। ये कन्वर्ट का जो ये #0 करके लिखा ना, ये %#2 वो स्पेस के लिए होता है, वो कन्वर्ट कर दो, उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है? तो HTML को रन करने का एक तरीका आपको पता हो गया, सिर्फ डबल क्लिक करना .html फाइल को, वो ब्राउजर में रन हो जाएगा, ठीक है? जैसे अभी पेज पे कुछ नहीं दिख रहा है, अब पेज पे कुछ दिखाने के लिए मैं आगे बताऊंगा, बट अभी सिंपली ऐसे मैं लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या होता है, डबल एल होता है ना, हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे दिखा नहीं दिखा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको जब आप लोग बट सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है भाई? देख लो यार इधर, ठीक है? इसको मैंने पेज को सेव किया चेंज करने के बाद, उसके बाद रिफ्रेश किया, आउटपुट दिख गया, राइट? तो एक तरीका ये हो गया, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ा, मैं एक बार इस यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, राइट? मान लो मैंने 1 डाल दिया, इसको सेव कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ब्राउजर में जा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तब जाके चेंजेस दिख रहा है, ठीक है? अब कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें हमें इतना ना करना पड़े, यहाँ जाके रिफ्रेश ना करना पड़े, या उस फाइल में जाके डायरेक्ट इस पर क्लिक ना करना पड़े, ठीक है? सो उसके लिए VS कोड में Live कुछ server। होती है, राइट? कुछ बोल रहा कोई? लाइव सर्वर यूज कुछ करते हैं। हाँ, एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर नाम से, ठीक है? तो इसमें देखो ब्राउजर में जो फर्स्ट टैब है, राइट? ये फाइल एक्सप्लोरर का है, मतलब इसमें आपकी जितने फाइल्स होंगे, जो फोल्डर्स होंगे, सारे इसमें दिखेंगे। और ये सेकंड वाला सर्च का, उस फाइल के अंदर आप लोग कुछ सर्च करना हुआ देन उसके लिए। ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला उसके लिए है, लाइक जब लोग पढ़ोगे गिट वगैरह उसके लिए है। इसमें आप लोग क्लिक करोगे देन आपको दिखाएगा कि आप कौन-कौन सी लोकल फाइल आपने मतलब ट्रैकिंग पर गिट पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा यूज़ होगा। ये डिबगर पॉइंट है, जो लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब मैं इसका यूज़ बताऊँगा। और जो थर्ड वाला एक्सटेंशन वाला टैब, राइट? इसमें क्या होता है कि VS कोड में कुछ ऑलरेडी कुछ इसमें कुछ एक्सटेंशंस बना के रख रखा है, जो हम लोग अपने डेवलपमेंट पे यूज़ करेंगे और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारा जो डेवलपमेंट है उसको फास्टर बना देगा, ठीक है? ये जैसे सेम उसी वेब सर्वर। हाँ, ये सेम उसी तरीके से जैसे आप लोग इसमें लाइक ब्राउज़र में लाइक क्रोम एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हो, है ना? बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारे इस पेज को मतलब काफ़ी यूज़फुल बनाते हैं, हमारे टाइम को सेव करते हैं।
सेम तरीके से VS कोड में डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशंस है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट पेयर ये है, ESLint है, लाइव सर्वर है, मटेरियल UI थीम्स है, इसमें बहुत सारे हैं। AI का भी बहुत सारा इसमें होगा। एक सर लाइव तो उसमें सर्वर, आप लाइव सर्वर ही है। हाँ, हाँ, तो हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ़ अपने हम वो वाला एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे HTML फ़ाइल को तुरंत जैसे यहाँ पे हम चेंज करें, ब्राउज़र पे तुरंत दिखा दे। उसके लिए हम कौन-सा एक्सटेंशन यूज़ करेंगे? लाइव सर्वर। आप लोग यहाँ से सर्च करोगे, लाइव सर्वर, ठीक है? ये पहला वाला जो आएगा, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप लोगों को ऐसे आएगा इंस्टॉल का बटन यहाँ पे, उस पे आप क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है? ठीक है, आप लोग लाइव सर्वर इंस्टॉल करना समझ में आ गया ना? यस ठीक सर। है। चलाओगे कैसे आप? मान लिया ठीक है, इसमें मैंने कुछ चेंज किया, 1 के बाद मैंने 2 डाल दिया। अभी मैंने इसको सेव भी कर दिया, बट अभी भी नहीं दिख रहा, राइट? तो लाइव सर्वर के लिए आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस पेज पे, जिस भी फाइल में है यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर का, है ना? ये आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, Alt+L एंड देन जस्ट बाद Alt+O। इस पे आप लोग क्लिक करोगे, तुरंत ही आपका ब्राउज़र में आपको जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, उसमें ओपन कर देगा। देखो यार, ये दिखा रहा है कि इस पोर्ट पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है और रन हो रहा है। इसमें ओपन हो गया। एक बार दोबारा बनाना है सर। कौन सा वाला? सही है, ये वाला जो पेज पे राइट क्लिक करना ठीक है, ठीक है, है। इंस्टॉल। ठीक है। आप VS कोड पे आओगे, यहाँ पे हाँ माउस का राइट क्लिक करना, हाँ उसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। देखो ये तुरंत आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, या इसमें ब्राउज़र का चेंज भी होता है, आप लोग सेटिंग्स पे जाओगे और चेंज भी कर सकते हो। मेरे में ये ब्रेव ब्राउज़र है, उस पे ही ओपन हो रहा है, ठीक है? इसमें देखो ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, एक इसने सर्वर इस URL पे क्रिएट किया है आपके लोकल पे ही, और वहाँ पे पेज रन कर रहा है। अभी आप देखो, मैं कुछ भी चेंज करूँगा इसमें सब दिख जाएगा, 2233 जो भी है। अभी देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस पेज पे जा रहा हूँ तो तुरंत दिख रहा है। कुछ भी चेंज करूँगा मैं, तुरंत इसमें दिखेगा। हाँ, बट सेव करना पड़ेगा आपको। आप लोग चाहो तो यहाँ एक सेटिंग है ऑटो सेव का, ये वाला इनेबल कर लोगे तो आपको सेव भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया ना? ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे कुछ एलिमेंट्स, राइट? HTML के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ की कंपोनेंट्स है, लाइक कुछ टैग एलिमेंट्स होते हैं जो उस पेज पे दिखते हैं, राइट? तो टैग्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग टैग्स। ओके, हेडिंग टैग्स, इसको हटाते हैं। हेडिंग, इसमें जो टैग होता है HTML में, एक ओपनिंग टैग होगा, ठीक है, और एक क्लोजिंग टैग होगा। क्लोजिंग टैग में पहले ये इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये ओपनिंग टैग हो गया, फिर से एंगल ब्रैकेट ओपन, देन स्लैश एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट। ये फॉर्मेट है उसका, ठीक है? और इसके अंदर जो उसने HTML में टैग्स बना रखे वो यूज करना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं H1 टैग, तो इसमें H1 होगा ओपनिंग में भी और H1 होगा क्लोजिंग में भी, ठीक है? अब इन दोनों टैग के बीच में आप जो भी लिखोगे वो हेडिंग टैग के अंदर हो जाएगा, ठीक है? हेडिंग, जैसे आप ब्राउज़र पे जाओगे, यहाँ पे हेडिंग दिख गया, ठीक है? बट हेडिंग टैग होते क्यों हैं? हेडिंग टैग होते हैं कि आपने जो पेज बनाया है, यहाँ पे हम लोग जो पेज बना रहे हैं, उस पे कुछ हेडिंग्स होंगे, है ना? कुछ हेडिंग्स होंगे, कुछ हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स होंगे, कुछ उसके अंदर भी हेडिंग्स होंगे। हम नोट्स बनाते नहीं हैं, तो एक पूरा मेन हेडिंग होता है, फिर उसका सब हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग, फिर उसका सब हेडिंग, उस टाइप्स के लिए। तो उसी चीज़ को वेब पेज पे दिखाने के लिए HTML बना रखा है H1 से लेके H6 तक, ठीक है? उसको हेडिंग्स दिखाने के लिए। तो ये हो गया H1। इसी तरीके से अगर मैं H2 बनाऊँ, तो सिंपली आपको H1 की जगह लिख देना होगा H2, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ये H2 हो गया। इस पेज पे आओगे आप, यहाँ पे देखो इसका साइज पहले वाले से छोटा है, राइट? इसी तरीके से H3, H4 ये सिर्फ हेडिंग्स के लिए है, राइट? H3, H4 से लेके आप लोग H6 तक बना सकते हो। मैं यहाँ पे H3 यूज करूँगा, यहाँ पे H6,
बीच वाला आप लोग करके देख लेना, क्योंकि सारा करूँगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, अब देख लो ये H1 का साइज इतना है, इसमें तो कई सारी चीज़ें हैं। इसका साइज भी बड़ा है, और इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट मतलब कि देखो कि ये H काफ़ी बोल्ड दिख रहा है ना, उसी हिसाब से इसका साइज एंड उसका फॉन्ट वेट घटता जा रहा है H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। तो सबसे बड़ा H1 होगा, सबसे छोटा H6 होगा। ये हो गए हेडिंग्स। हेडिंग्स किस लिए होते हैं? पेज पे हेडिंग्स दिखाने के लिए, ठीक है। अभी मैं सबका यूज करके आगे बताऊंगा, मतलब एक पेज कुछ लोग बनाएंगे एक सिंपल सा। ये हो गए हेडिंग्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। मैं यहाँ पे लिख दूँ हेडिंग्स का, HEADINGS हेडिंग्स। इट डिस्प्लेस HEADING हेडिंग ऑन द वेब पेज। एग्जाम्पल इसके क्या है? H1 H2 डॉट H6 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे कौन सा टैग यूज होता है? पी टैग यूज होता है, पी टैग, ठीक है। ये ठीक है, पी टैग किस लिए होता है? टू डिस्प्ले पैराग्राफ, लाइक कुछ हमें कंटेंट दिखाना होगा, हेडिंग के अंदर कुछ हमें कंटेंट दिखाना होगा, उसके लिए किस टैग का यूज करते हैं? पैराग्राफ टैग का। टू डिस्प्ले पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी एक HTML एलिमेंट ही है, तो इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा ये। पी टैग ऐसे लिखोगे आप, पी टाइप करोगे, HTML एमिट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप लोग के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आ जाएगा, जब मैंने क्लिक किया ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आ गया। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे दिस इज अ सिंपल HTML पैराग्राफ, ओके। तो ये आपको पेज पर तुरंत दिख जाएगा। लाइव सर्वर चल रहा है बैकएंड में, ऑटोमेटिक चल रहा है, वो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, यहाँ पे दिख गया ना। ठीक, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एमिट का ही है। मान लिया ये हम लोग सैम्पल टेक्स्ट लर्निंग के लिए यूज कर रहे थे ना, अब इससे ज़्यादा मान लिया हमारे पास कुछ टेक्स्ट था ही नहीं, तो हमें कई बार होता है कुछ यूज करने के लिए, राइट, कुछ यूज करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए एक लोरेम नाम का वो है, शॉर्टकट है, या LOREM लिखोगे आप, एंटर करोगे, कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी बना के दे देगा, ठीक। जैसे आप लोग सेव करोगे, यहाँ पे देखो ये बन के आ गया इतना सारा टेक्स्ट। इसको आप लोग डिफाइन भी कर सकते हो, लाइक कितने टेक्स्ट आपको चाहिए। जैसे लोरेम आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई सपोज 100 वर्ड चाहिए, 100 क्लिक करोगे आपको, सॉरी 100 लाइन का दे दिया, मल्टीप्लाई होता है कि सिर्फ, हाँ सिर्फ आप लोरेम 100 करोगे, नहीं यार इससे भी नहीं, अच्छा आर बोल रहे हैं सर लॉरेंस इनटू 100 लोरेम मल्टीप्लाई बाई 100, हाँ अभी 100 वर्ड्स का दे दिया, ठीक। ये तो उसके लिए मान लिया आप लोग कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं समझ आ रहा है, उसके लिए शॉर्टकट है यूज करने का, ठीक। तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, हेडिंग्स पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग लिंक पे। लिंक क्या होता है? किसी आप पेज पे जाओ, इसी पेज पे आ जाओ, देखो यहाँ पे एक गिटहब का लिंक है, राइट, ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब इस पे मैं क्लिक करूंगा, देन ये किसी और पेज पे लेके जाएगा, रीडायरेक्ट करके किसी और पेज पे लेके जाएगा। इस पे होवर करूँ तो क्या लेफ्ट इधर बॉटम लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है ना, HTTPS के समथिंग करके दिख रहा है ना, ये यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये उस पेज पे लेके जाएगा, ये वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा। इस पे मैं क्लिक किया तो ये क्या है? लिंक है, ये उस पेज से इस पेज पे रीडायरेक्ट करके लेके आया है। इसको बनाने के लिए हमारे पास एंकर टैग होता है। एंकर कौन सा टैग, टैग? एंकर टैग होता है। एंकर क्या होता है? ये होता है, ER होता है सर ए हाँ, एंकर टैग, ठीक है। ये क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है। हाँ
प्रोवाइड to provide the link. लिंक ऑन द पेज, ठीक है। अभी पेज में दिखाना हो देन आप लोग ए ऐसे लिखना, ऑटोमेटिक एमिट वेरिएशन वाला आ जाएगा, एंटर कर देना, आ जाएगा टोटल, ठीक। इसमें देखो क्या है, एक एंकर टैग ओपन है यहाँ से यहाँ तक, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एंकर टैग ओपन है एंड देन क्लोज है, बट अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा इस पेज पे। आ गया हमारा पेज, हाँ इस पेज पे कुछ दिख नहीं रहा। इसके जस्ट नीचे लिखा था मैंने, इसके नीचे लिखा था बट दिख नहीं रहा। तो जो हमें लिंक बनाना होगा उन दोनों टैग के बीच में लिखना पड़ेगा। सपोज लाइक facebook.com, facebook.com मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये वहाँ पे दिखेगा पेज पे, उस पेज पे ये दिखेगा। नहीं देखो ठीक है, वो टेक्स्ट है, चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है बट अभी रिडायरेक्शन वाला लिंक नहीं आया है ना, कि इस पे क्लिक करूँ देन facebook.com पे वो चला जाए। उसके लिए इसमें एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट भी मैंने बताया था ना, कुछ इसमें एडिशनल उसमें प्रॉपर्टीज कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है एट्रीब्यूट्स, जैसे SRC मैंने बताया था ना। तो उसी तरीके से HRF होता है, क्या होता है HRF बोलते हैं इसको, HRF इक्वल टू एंड एज ए स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर आप उसमें उसका एड्रेस पास करोगे, उस पेज का लिंक पास करोगे। जैसे मुझे रिडायरेक्ट करना है facebook.com पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ facebook.com, ठीक है। पेज पे आया, देखो ये लिंक बन के आ गया है ना। अब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ये facebook.com पे लेके चला जाएगा, बट ठीक है इस पर मैंने क्लिक किया बट ये क्या कर रहा है, कैन नॉट गेट facebook.com, क्योंकि पूरा जो URL है करेक्ट नहीं है, हमें पूरा URL देना होगा। तो उसको आप यहाँ से सीधे कॉपी कर सकते हो गूगल से, फेसबुक। इसका पूरा तो HTTPS से लेके होता है टोटल लिंक जो है, हमने सिर्फ डोमेन नेम दिया था ना। सो यहाँ पे आप पूरा उसका लिंक डालोगे, ये उसका कंप्लीट URL है। अब आप आओगे अपने पेज पे, इसको क्लोज करते हैं। इस पे आप आओगे, अब टोटल लिंक दिखा रहा है https://facebook.com, इस पे आप क्लिक करोगे ये डायरेक्ट फेसबुक वाले पेज पे लेके आ गया, ठीक है। अब इसमें आओगे HTML में, इसी में HRF होगा राइट। अच्छा इसका भी एग्जांपल मैं उसमें नोट कर दूं, ठीक है। हाँ इसमें अभी एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर रहे हो राइट, देन इसी पेज पे ओपन हो रहा है ना, सेम पेज पे। अब इसको ओवर राइट कर देगा, इसी पेज पे दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा पेज वहीं रहे और facebook.com नए टाइप ओपन हो जाए। उसके लिए होता है एक अंदर, उसके लिए एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं टारगेट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डाला है सिर्फ HRF, दूसरा डालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद एक स्पेस देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, ठीक है। टारगेट, अब देखो टारगेट में ये ऑलरेडी कुछ इसमें ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, VS कोड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप, ठीक। ब्लैंक मतलब कि वो नए पेज में ओपन होकर जाएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखो क्या होता है, देखो नए टैब में ओपन हो गया और जो मेरा पेज था ये वहीं पे है, ठीक। अब आते हैं इमेज टैग पे, इसको इसका एक शॉर्टकट होता है, मान लिया हमने फॉर्मेटिंग का, जैसे अभी ये क्या था, मैं पूरा टेक्स्ट देख नहीं पा रहा था ना, बिल्कुल राइट में था, ये दिख नहीं रहा था मुझे। सर एक बार अब टारगेट बताना, क्या टारगेट टैग। हाँ ये, हाँ देखो जैसे HRF एक एट्रीब्यूट है राइट, उस तरीके से टारगेट भी एक एट्रीब्यूट है जो क्या कर रहा है, इस लिंक पे कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यस तो सर। ये जो टारगेट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे टारगेट ब्लैंक हो गया, जैसे भी कुछ और ऑप्शंस आ रहे थे, पेरेंट हो गया, सेल्फ हो गया। तो मोस्टली आपका ब्लैंक एंड सेल्फ यूज होगा, ठीक है। ब्लैंक मतलब क्या, कि एक नया टैब में ओपन होगा, जो भी लिंक यहाँ पे हमने डाला है facebook.com वाला ये, ठीक। ये न्यू एक टैब में ओपन हो जाएगा। हाँ न्यू टैब में होगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर सेल्फ डाल दोगे, सेल्फ देन उसी पेज में होगा।
या आप हाँ, सेल्फ नहीं भी डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट में वो सेल्फ ही लेगा, हाँ, ठीक? अभी देखो यस, मैंने सेल्फ किया ना, अभी उसी पेज में ओपन होगा, नए पेज पे ओपन नहीं होगा, देखो, यस सर। हाँ, ठीक है? हाँ, यस ये सर। जो मैं बता रहा था 15 लाइन पे, मैंने कुछ लॉरम वाला टेक्स्ट लिखा है, बट ये बहुत ज़्यादा है, राइट? इसकी फॉर्मेटिंग मेरे को सही नहीं है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ है, तो ये इसके पेरेंट है, राइट? ये बॉडी के अंदर ये पी टैग भी है, बट इसके पैरेलल में दिख रहा है। तो इसके फॉर्मेट, इसको जो आप लोग प्रोजेक्ट पे जाओगे, देन आपको ये सब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग का भी, है ना? कि कौन सा पेरेंट है, कौन चाइल्ड है, कौन उसका चाइल्ड है। सो उनको सब लोगों को एक फॉर्मेटिंग लोगों को बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग जैसे पीआर करोगे वहाँ से तुरंत रिव्यू कमेंट डालेगा कि इसकी आपकी फॉर्मेटिंग ठीक करो। सो वीएस कोड में उसका एक शॉर्टकट है, शिफ्ट अल्ट एफ, देखो मैंने प्रेस किया, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर दिया। अब दिख रहा है ना कि बॉडी टैग जो है उसका पेरेंट है और पी टैग उसका चाइल्ड है, ठीक है? बॉडी टैग के अंदर आ गया, अब हमें पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, तो क्या है, शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट अल्ट एफ, ऑल्ट सही लिख दीजिए। ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोड फॉर्मेटिंग, कोड फॉर्मेटिंग अल्ट शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है? डबल टी होता है क्या, पता नहीं, अच्छा आर भूल गया। ठीक है, आते हैं उसमें इमेज टैग पे। हमने हेडिंग बनाना सीख गया, ठीक है? कुछ पैराग्राफ हो वो दिखाना सीख गया, ठीक है? और उस पर कुछ लिंक्स अटैच करना हो पेज पे तो वो भी सीख गए। अब हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं इमेज, ठीक है? उसके लिए IMG टैग होता है, IMG, इस पर आप लोग IMG टाइप करोगे आ जाएगा। देखो अभी तक देखो जितने सारे टैग्स, राइट? H1 H3P, इसका एक ओपनिंग टैग था एंड एक क्लोजिंग टैग था, मतलब इसमें दो टैग थे, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बट इसमें कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, जैसे कि IMG टैग। इसका आप देखोगे इमेज टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहीं पे क्लोज हो रहा है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, मतलब कुछ इस टाइप का नहीं है, लाइक इस तरीके से हो स्लैश IMG इसका क्लोजिंग भी हो, नहीं है ना इसका। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है। तो HTML में दो टाइप्स के टैग होते हैं, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग, एक होता है लाइक उसका पेरेंट क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दोनों टैग्स होते हैं। और ये SRC और अल्ट क्या है, इसका एट्रीब्यूट है, जो इसमें कुछ क्या करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इमेज टैग का। अब मैंने सिर्फ ऐसा इमेज लिख दिया, देन कुछ नहीं दिखेगा, है ना? कुछ दिखेगा नहीं पेज पे, इसके नीचे डाला था ना मैंने, कुछ नहीं दिख रहा। उसको दिखाने के लिए हमें क्या होगा, SRC एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। SRC एट्रीब्यूट में उस पेज का, सॉरी उस इमेज का लिंक होगा, उसका पाथ होगा, अभी अल्ट हटा रहे हैं। हाँ सर। तो अब हम यहाँ पे कोई इमेज देना पड़े, अब वो इमेज कहीं भी हो सकता है, किसी सर्वर पे भी हो सकता है, आपके लोकल सिस्टम पे भी हो सकता है, उसका हम पाथ देंगे जहाँ पे वो इमेज है। देख रहा हूँ अगर मेरे सिस्टम में कुछ वो इमेज वगैरह तो कुछ है यहाँ पे, ठीक है, इसका पाथ दे रहे हैं, ये इसका है, इतना ये एंड स्लैश कहाँ गया, इसका नेम, इसको मैंने सेव किया और इसमें आगे ब्राउजर में देखो ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब कि लाइक उसके पाथ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? इसके पाथ में क्या देखो, हाँ ये यहाँ पे देखो इसका नेम, राइट? जो हम पाथ देंगे देन ये बीच में स्पेस नहीं दे सकते, कोई ना, इसको हम यहीं पे ले आ रहे हैं, इसी फोल्डर में सेव कर ले रहे हैं। यहाँ से इसको किया कॉपी और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट, नहीं अलाउ कर रहा है, अलाउ करेगा, ठीक है? इसको कुछ मीनिंगफुल नेम दे रहे हैं, जैसे सीनरी टाइप का कुछ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, पिक वन लिख दे रहा हूँ कोई ना,
ठीक है, pic1.png। अब इस इमेज को हमें इस HTML में इंक्लूड करना है, जो हम अपने पेज पे दिखाएंगे। सो हमें इसका पाथ उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो ये जो index.js फाइल है और ये जो pic.png फाइल है, ये दोनों सेम फोल्डर में है ना। तो सेम फोल्डर उसके लिए हम डॉट यूज करते हैं। डॉट मतलब कि दोनों सेम फोल्डर में। अब उसके बाद डॉट में html.index भी है, index.html भी है और pic1.png, बट हमें pic1 चाहिए तो हम लिखेंगे .png pic1.png। आगे दिखना चाहिए, अभी भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। pic1.png, क्या यार, पहले डॉट लगा रखा है मैंने। अभी दिख रहा है इमेज? तो जब उसका पाथ नहीं सही होगा देन वहाँ पे एक इमेज का आइकन बन के आएगा, और तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, एक उसके पाथ उसका फट रहा है। ठीक है, उसका पाथ आप सही कर दोगे तो इमेज दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके लिए एक और चीज़ होता है इसमें, जो अल्ट टाइप था, राइट, यहाँ पे एक अल्ट टाइप था, ALT। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? जब सर इमेज नहीं होती तो कुछ उसमें हाँ, हमारा इमेज नहीं आ रहा था, राइट, तो वहाँ पे एक इमेज का आइकन बन के आ रहा था, बट कुछ लिख के नहीं आया था ना। तो इमेज उसको हम नॉट यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे कुछ लिख देंगे, मतलब सपोज सीनरी नॉट सीनरी इमेज नहीं, उसके इन कुछ मीनिंगफुल नेम इसमें आपको देना है कि सपोज कल को इसका लाइक इसका पाथ चेंज हो गया, राइट, जैसे अभी मैंने चेंज कर दिया इसका, तो अब ये इमेज नहीं दिखेगा, वहाँ पे एक इमेज का आइकन होगा और इसका अल्ट टेक्स्ट उसका दिखेगा। देखो देखना है सीनरी इमेज। तो इसका लिखने का फायदा ये होता है अल्ट टाइप का कि यूजर को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई सीनरी इमेज था, राइट। अब आप लोग ऐसा सिंपल सा कोई आपने लिख दिया इमेज, जस्ट इमेज, तो यूजर को नहीं समझ आएगा ना कि यहाँ पे कौन सा इमेज रहा होगा। तो ये इसका ये फायदा, इसीलिए अल्ट टाइप यूज होता है कि यूजर को कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे सके इन केस अगर इसका लाइक पाथ सही नहीं है तो। ठीक है, मैंने इसको सही कर दिया, अब ये इमेज दिखेगा। ठीक, अब आप देख रहे होगे ये जो इसका इमेज है बहुत बड़ा दिख रहा है ना। तो अपने ओरिजिनल साइज में दिख रहा है, जितना बड़ा इसका साइज था मेरे सिस्टम में उतना ही बड़ा यहाँ पे दिख रहा है पेज पे। अगर हम इसको छोटा करना चाहें पेज को, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है साइज का। साइज नहीं, आप लोग अभी उतना नहीं देखो, सिर्फ इतना ही देखो। स्टाइल टैग होता है, ठीक है, स्टाइल में आप लोग उसकी विड्थ एंड हाइट दे सकते हो। विड्थ कितना देना है, सपोज आप लोग 500 दे दो, 500 px। मैं बताऊंगा ये सब क्या है, px क्या है, लाइक विड्थ क्या है, हाइट क्या है, CSS में अच्छे से समझाऊंगा। हाइट इसकी ऑटो कर दो। तो अभी आप देखोगे ये साइज इसका छोटा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है यस जो सर इस इमेज स्टाइल पे कुछ क्या कर रहा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिससे हमारा जो इमेज जो पेज पे जो कंटेंट दिख रहा है उसमें कुछ हम लोग चेंजेस कर पा रहे हैं इस एट्रीब्यूट की हेल्प से। ठीक है, तो इमेज हमने पढ़ लिया, हेडिंग हमने पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, हाँ लिंक पढ़ लिया हमने, एंकर टैग पढ़ लिया। यस सर यहाँ पे लिखते रहे इसमें कुछ, ठीक है, IMG टैग, इमेज हमने पढ़ लिया, इमेज में कौन सा टैग है, IMG। पैराग्राफ में क्या था, यहाँ पे ई की लिख दे रहा हूँ, P टैग। ठीक है, ठीक है, हम लोग आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पढ़ते हैं। फॉर्म किस लिए होता है, आप लोग कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप लोग जा रहे हो, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, राइट, देन उसमें आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगता है, जैसे कि इस पेज का लाइक आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है,
जैसे सर्च बॉक्स ये भी एक इनपुट एलिमेंट है। ये आप लोग आप लोगों के लिए एक यहाँ पे कुछ उसने एक लाइक सेक्शन प्रोवाइड किया है जिसमें आप लोग यहाँ पे कुछ टाइप करते हो, राइट? कुछ टाइप करते हो, इसके टाइप पे यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे, देन कुछ वहाँ पे ऑपरेशंस के लिए आपके बटन होंगे, आप लोग उस पर क्लिक करोगे, देन ये जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं जाएगा, है ना? उसके लिए क्या यूज होता है? हमारा फॉर्म यूज होता है। टाइम हो गया क्या? ज़्यादा हो गया तो कल पढ़ें इसको फिर। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्म पढ़ेंगे और आगे के कुछ इसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी पढ़ेंगे। नहीं आज ऑनलाइन वालों से पूछ लेंगे। आप लोगों को कोई डाउट इसमें अभी तक जो हमने पढ़ाया ऑनलाइन वाले बच्चे? नो सर। नो सर। तो सर ठीक है, तो अभी आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे या मतलब कल के लिए रखें? सर कल करते हैं। फिर कल कर लेंगे, आज इतना प्रैक्टिस भी कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, तो आप लोग ना एक बार ये जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पे बताया, राइट, एक बार आप सर लोग इमेज वाला हाँ। बता दीजिएगा बस एक बार, नहीं, आज ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर से कल एक बार रिवाइज कर दूंगा। एक बार मैं फिर से इसको ना रिवाइज कर दूंगा अभी के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? सो हमने पढ़ा आज क्या है कि लाइक वेब डेवलपमेंट है क्या, राइट? सो वेब डेवलपमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस, राइट? और वेब डेवलपमेंट होता कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ठीक है? फ्रंट एंड क्या होता है? जो यूजर इंटरफेस होता है, जो हमें पेज पे दिखता है, राइट? व्हाट एवर विजिबल ऑन द वेब पेज इज नोन एज फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के लिए कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होती है? बूटस्ट्रैप, रिएक्ट.जेएस, एंगुलर.जेएस, Vue.js, etc। इसको करता कौन है? फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड क्या होता है? ये रन बिहाइंड द सीन, ये बिहाइंड द सीन वर्क करता है, जो यूजर को नहीं दिखता बट वेबसाइट्स पे क्या करता है? वो डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज एंड लैंग्वेजेस होते हैं? जावा, पाइथन, PHP, Node.js, रूबी, etc। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, तो डेटाबेस है, राइट? इसको कौन करता है? बैक एंड डेवलपर करता है। और जो फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, क्या करता है? वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ करता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो बताया था हमने, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताया था, है ना? यहाँ लिखते रहा हूँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा था हमने। इसमें क्या करता है? क्लाइंट जो है हमारा, ठीक है, एक क्लाइंट होता है, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, क्या हो गया स्क्रीनशॉट, क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट जाता है किस पे? सर्वर पे। क्या करता है उसको? रिक्वेस्ट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, PRO, प्रोसेस द रिक्वेस्ट। उसमें कुछ लिखा रहेगा, उसे फ्रंट एंड डेवलपर मतलब नहीं है, वो क्या करेगा वहाँ पे, ठीक है? फिर वहाँ से वो क्या भेजेगा? एक रिस्पॉन्स भेजेगा। और रिस्पॉन्स में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट दिखेगा, वो किसको मिलेगा? फिर से बैक क्लाइंट को ही मिलेगा वो, ठीक है? तो क्लाइंट मतलब कि वेब पेज पे वो दिखेगा, ठीक है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं। जो क्लाइंट होता क्या है? क्लाइंट होता है वेब ब्राउजर, BROWSER। अब ये किस पे हो सकता है? लैपटॉप पे भी हो सकता है, आपके मोबाइल डिवाइस पे भी हो सकता है, ठीक है? आपके टैबलेट पे हो सकता है, किसी भी हो सकता है जिसपे ब्राउजर इंस्टॉल हो, ओके? वो सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जो इसको हैंडल करता है सारे रिक्वेस्ट को। सर्वर एक कंप्यूटर which serves the request। इजी, जैसे कुछ सर्वर के नेम में लिख रहा हूँ उसमें, जैसे अपाचे है, IIS है, Nginx है एक, ठीक है? etc। स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्लाइंट जो होता है वो भेजता क्या है? रिक्वेस्ट।
request रिक्वेस्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट है क्या? इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन, सेंड्स द, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने समझाया था, थोड़ा सा मैंने नोट्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है। सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू सर्वर। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड ऑन द क्लाइंट साइड। piece of info which is needed to client, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताया था मैंने, उसके बारे में बताया था HTML है क्या। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML करता क्या है? ये लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज डिफाइन करता है, ओके। एंड इट इंक्लूड्स लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, ऑडियो, वीडियो, etc. जो भी पेज पर दिखता है। HTML के की कंपोनेंट्स क्या हैं? टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, ओके। टैग्स के एग्जांपल H1 से लेके H6 तक, p टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, etc. ठीक। एट्रीब्यूट्स जैसे एग्जांपल के लिए SRC हो गया, SRC, href, alt, id, class, for, etc. एलिमेंट्स के एग्जांपल की बात करें, सो टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, ऑडियो, वीडियो, राइट। इसको पहले लिख देते क्योंकि कॉपी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करने के लिए हम यूज करते हैं टैग्स, ठीक है। एलिमेंट्स ये सब होते हैं, टैग्स H1 से लेकर H6 तक, और सभी पढ़ा हमने। एट्रीब्यूट्स ये हो गया जिसमें हमने हेडिंग पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, एंकर टैग पढ़ा, इमेज पढ़ा, और हमने एक इंस्टॉल किया VS कोड, इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड, ओके। और हमने एक कोड फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट भी देखा था। इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूं या आप लोग डाउनलोड कर लोगे? ठीक है, हाँ, तो काफी है, आप लोग कर लेना। हाँ, किसी को कोई डाउट था राइट, इमेज से रिलेटेड, कि कल वो डिस्कस करना, आज ही करना?